नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। महागठबंधन की तरफ से एक सवाल आया है कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हिमराज जी, जेडीयू से प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानेंगे, हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का। 2005 से पहले 15 साल का हिसाब कौन देगा? जो लालू राबड़ी का शासन था बिहार के अंदर, और बिहार की जो बदहाल स्थिति हुई, इसके जिम्मेवार लालू और राबड़ी हैं। और जो बिहार की तस्वीर को बिगाड़ने का काम किया और बिहार को बदहाल की स्थिति में लाने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को समाप्त कर दिया, बिहार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। ये तो सौभाग्य है बिहार वासियों का कि नीतीश कुमार जी जैसे शासक बिहार में आए, नेता आए बिहार में 2005 में, और बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदला। नहीं तो बिहार में तो शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। कहीं जाने के लिए सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, और कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं थी। लोग शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जहां शाम होता था वहीं रात गुजारने की बात लोगों को मजबूरन करना पड़ता था। रोजगार नाम की चीज़ नहीं थी। बिहार के अंदर लूट, हत्या, बलात्कार ये सब आम बात हो गई थी। बिहार में नरसंहारों का दौर चल रहा था। बिहार में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद कहीं बिहार में दंगा नहीं हुआ, बिहार में कहीं नरसंहार नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि लालू जी के शासनकाल में नरसंहार कर्ता के संरक्षक थे लालू जी। अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा। और जो मुसलमान थे, ये सांप्रदायिक दंगा करा करके मुसलमानों को डराया जाता था। बीजेपी का खौफ पैदा किया जाता था उनके दिल में, और सांप्रदायिक दंगे करा करके बिहार के अंदर 130 दंगे हुए थे बिहार में। ये 26,000 लोग मारे गए। एक भागलपुर दंगा में 1,000 लोग मारे गए थे। भागलपुर के दंगे में लालू यादव ने, जो मुख्य अभियुक्त थे कामेश्वर यादव, उसको बचाने का काम किया। और नीतीश कुमार जी का जब शासन आया तो उस दंगे की जांच के लिए आयोग गठन हुआ, और आयोग की अनुशंसा पर जितने लोग प्रभावित थे, जिनके घर में लोग मारे गए थे, वैसे परिवार के लोगों को चिन्हित करके 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और जितने लोग बेघर हो गए थे उनको पुनर्स्थापित करने का भी काम हुआ। और जो कामेश्वर यादव, जिन्हें लालू जी ने बचाने का काम किया था, उन्हें सज़ा मुकर्रर हुई। आजीवन कारावास की सज़ा जो है कोर्ट ने दिया और जेल में बंद किया गया। नीतीश कुमार जी ने तो वो काम करके दिखाया जो लालू जी के रीजन में आम बात था। नरसंहारकर्ता को जो है संरक्षण देते थे। और नीतीश कुमार जी के रात में कोई भी अपराधी, चाहे कहीं भी हो, अपराध अगर कारित किया है तो पाताल में भी छिपे रहे हों तो उन्हें खोज करके बाहर निकाला गया है, और उसे जो है कानून अपना सज़ा दी है। तो बिहार में उस 15 साल के शासनकाल में और इस 18 साल के शासनकाल में काफ़ी अंतर हुआ है, बदलाव हुआ है बिहार में। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। हर आदमी अमन, चैन और शांति की जीवन जी रहा है। पहले तो लोग खौफ में जीते थे, अब बेखौफ ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले शाम के 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब रात बिरात एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में रात बिरात भी जाते हैं। कोई माई का लाल टोकने वाला नहीं मिलता है। मोदी जी जो हैं, उनके 3 महबूबे हैं, उनमें से है बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे आ जाते हैं। तीनों के कारण जो है इस बार जो है 2024 के चुनाव में वो गद्दी पर नहीं बैठ रहे हैं। अब तो 4 तारीख को पता चलेगा। अब कितने लोगों को रोजगार दिए तेजस्वी जी को, और उनके पिताश्री और उनके माताजी जिंदा हैं, उनसे पूछना चाहिए तेजस्वी जी को, अपने माताजी से या पिताजी से, कि 15 साल के शासनकाल में आप कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी सड़कें बनवाई, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी। इन सवाल का जवाब अपने माता पिता से पूछना चाहिए। बिहार के अंदर तो वो काम हुआ, चाहे वो रोजगार के मामले में या सरकारी नौकरी देने के मामले में, पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है बिहार।
इतनी भारी संख्या में कहीं लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी गई और कहीं रोजगार नहीं दिए गए इतनी संख्या में। हर घर में सरकार का पैसा जा रहा है और हर घर में सरकार के प्रयास से रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। 1 जून को महागठबंधन की बैठक है, उसमें जो है आगे की रणनीति तय करेगी, विकास किस तरह से होगी। इसका मतलब 4 जून को जो है महागठबंधन की तैयारी पूरी पक्की हो गई है। बिल्कुल पक्की वो लोग कर लें, क्योंकि पिछले चुनाव में उनका तो खाता भी नहीं खुला था और इस चुनाव में भी खाता नहीं खुलेगा। एक कांग्रेस को मिली थी, वो भी सीट हाथ से चली जाएगी। मतलब 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में होगी। 4 जून को कह रहे हैं कि महागठबंधन वाले जो हैं वो घूमने के लिए निकलेंगे, लेकिन महागठबंधन वाले ही कह रहे हैं कि एनडीए वाले जो हैं वो तैयारी कर लिए हैं विदेश घूमने की। किस बल पर ये सपना देख रहे हैं? नौकरी के बदले जमीन, स्थानांतरण में गड़बड़ी, यही तो ख्वाब पाल के रखे थे बिहार के लिए। और इसके बल पर ये सीट जीतने का सपना छोड़ दें, बिहार की जनता उन्हें नकार चुकी है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना इनका क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे कहना है कि 10 साल का हिसाब हमने दे दिया है और जो मांग रहे हैं वो जो अपने शासनकाल में जो हुए जो कांड हैं, वो जो घटनाएं हैं वो याद कर लें, क्या वो सही है, वो हिसाब अपना पहले दे दें, उनके बाद जो है हमारी जो मांग है वो देखेंगे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।